ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। देश की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सघन कृषि को अपनाया गया, जिससे फसलों का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा और भूमि से पोषक तत्वों की कमी भारी मात्रा में हुआ। खेत में पोषक तत्वों की कमी से उत्पादन स्थिर हो गया और लागत बढ़ गई। ऐसे में भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए और भूमि से निरंतर उत्पादन लेने के लिए भूमि में आए पोषक तत्वों की पूर्ति करना आवश्यक हो गया। भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए प्रयोग की जाने वाली कार्बनिक खादों में हरी खाद का विशेष स्थान है। तो इसके लिए किसान भाई किन किन हरी खाद वाली फसलों की खेती करें, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर S.A. रब्बानी। हरी खाद है क्या? हरी खाद जो है कि कुछ जो हमारे जो लहनी फसल है जिसका हमने बताया, उसको हम लोग जो है खेतों में लगा के इसको फिर हम खेत में ही जो है जब कुछ बड़ा हो जाता है तो हम उसको खेत में ही पलट देते हैं और उससे जो खाद तैयार होता है उसको हम हरी खाद कहते हैं। किसान भाई हरी खाद के लिए हम लोग कुछ प्रमुख जो है दलहनी फसल जो है उसको ही उपयोग करते हैं। उसमें खास करके जो है आपको सनई, ढैंचा, ग्वार, लूबिया और कुछ जो है हम लोग जो है मूंग और उड़द का भी उपयोग करते हैं। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और मूंग की बुवाई खेत की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल से जून तक कर सकते हैं, जिसमें 45 से 55 दिन बाद मानसून आने पर इसकी आसानी से पलटाई की जा सके। हरी खाद के लिए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। इसमें मुख्य रूप से जो हम बात करते हैं कि जो सनई का जो बात किया तो सनई उस जगह लगाया जाता है जहाँ पर वर्षा जो है अधिक होती है, जहाँ पानी का अभाव नहीं होता है, तो वहाँ पर हम सनई का उपयोग करते हैं हरी खाद के रूप में। लेकिन ढैंचा जो है जहाँ पर हमारी वर्षा कम होती है, जहाँ हमारा सूखा का प्रकोप होता है, वहाँ पर जो अगर हम ढैंचा का प्रयोग करते हैं तो हम जो है ढैंचा को लगा के हम हरी खाद तैयार करते हैं। और वैसे ग्वार जो है, ग्वार का जो हम लोग जो है जैसे बलुई भूमि में जो है हम लोग जहाँ उपयोग होता है, जहाँ बलुई भूमि हो वहाँ ग्वार लगा के भी हम लोग हरी खाद तैयार करते हैं। लोबिया के लिए अक्सर देखा गया है कि जहाँ का खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था होती है वहाँ आप लोबिया लगाएं। खेत के एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक इसकी प्रजातियों की बात आती है तो इसके लिए हिसार ढैंचा 1, हिसार ढैंचा 2, पंत ढैंचा 1 और पंत ढैंचा 2। सनई के लिए उन्नत प्रजातियों में K12 और SJ 67 तथा मूंग की उन्नत किस्में SML 67 आदि प्रजातियों का चयन कर बुवाई के लिए ढैंचा का बीज 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सनई का बीज 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है और मूंग का बीज 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। और मूंग और उड़द जो है ये आपको ग्रीष्मकालीन जो आपका फसल है जो कि हम गर्मा फसल में भी उपयोग करते हैं। तो इसका हम जो है मार्च अप्रैल में जो है मार्च में हम बुआई कर देते हैं और एक फली तोड़ने के बाद हम इसको पूरे पौधा को जो है हम इसको खेत में गजार देते हैं या उसको मिट्टी पलटने वाले हल से जो है मिट्टी में मिला देते हैं तो भी हरी खाद का काम करता है। और इस ढैंचा जो है उसको लगाने के लिए हम लोग जो है प्रति हेक्टेयर जो है आपको 20 से 25 केजी बीज की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जब जैसे ही हमारा जो गेहूं का भी कटाई हो जाएगा तो इसको अप्रैल महीना में आप इसको जो छिटकवा विधि से खेत में हल्की जुताई करके इसको डाल दें। और इसमें अगर अक्सर जो है जहां पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसमें कोई भी संस्क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो है आप 40 से 50 दिन के अंदर का जो ढैंचा का जो पौधा होता है इसको ही हम खेत में जो है पलट देते हैं। तो इसमें काफ़ी मात्रा में 1 हेक्टेयर अगर आप ढैंचा लगाते हैं तो इसमें कम से कम 25 से 30 टन जो है आपको जो हरी खाद मिलता है। और उस हरी खाद से जो हमारा जो है जो रासायनिक उर्वरक जिसको हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कहते हैं तो वो भी हमको प्राप्त होता है। उसके साथ साथ और भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो है इसमें विद्वान रहता है जो हम
हमको मिट्टी में मिलता है। अब ढैंचा या हरी खाद से फ़ायदा क्या है? देखिए किसान भाई, हरी खाद जो है आज के युग में जो है, पहले तो वो हमारे किसान भाई पूर्वज में भी उसको बहुत तैयार रूप से लगाते थे। जब आप जो है जिस खेत में आप हरी खाद के रूप में उपयोग करते हैं ढैंचा को, तो उस खेत में जो है खरपतवार की समस्या और रोग और व्याधि की समस्या का बहुत हद तक जो है निदान हो जाता है। उसमें कोई भी किसी प्रकार की खरपतवार जो आगामी नहीं उग पाता, क्योंकि वो सब सप्रेस्ड हो जाता है और वो उसमें ख़त्म हो जाता है। और उसमें जो है आपको जो है कीट और व्याधि का भी प्रकोप उस खेत में बहुत कम होता है। चौथा फायदा है कि जो खेत हमारा जो जितने भी हमने असंतुलित रसायन का प्रयोग किया है, जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास और अन्य भी रसायन का जो प्रयोग, उसका दुष्प्रभाव हमारे भूमि में पड़ता है, जिससे या तो हमारे भूमि अम्लीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में भी जो हम अगर हमारी खाद ढैंचा को जो हम अगर लगाते हैं, तो ये भूमि अम्लीय है तो उसको आप न्यूट्रल बना देता है, जो क्षारीय उसको भी अपने जिसका पीएच मान को जो है ये न्यूट्रल कर देता है, 6.5 तक ये ला देता है, या जैसा बना देता है जिसमें आप जो भूमि में आप आसानी से कोई भी फसल जो है उसको आप उगा सकते हैं। तो ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हकरा, जिला जैसलमेर के कृषक गुंजन राठौर ने। आप गिनिया फाउल की उन्नत नस्लों के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो गुंजन राठौर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। इसमें जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं, गिनिया फाउल जिसको चाइना मुर्गी कहते हैं वो भी है, या तेतरी भी कहा जाता है। गिनी फाउल का पालन कम पूंजी वाले किसान बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन आसपास अच्छी जगह होनी चाहिए जहां ये पक्षी घूम फिर सके और बाहरी चीजें खा सके। इससे इनके आहार का खर्च भी कम हो जाता है और तेजी से विकास भी होता है, जो खास तौर से उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है जहां पर चरने की व्यवस्था हो। इसके 3 वैरायटी हैं। 3 वैरायटी में एक वैरायटी जो कि आप ज़्यादातर जगहों पर आप देखते होंगे कि चितकबरा टाइप का होता है, जैसे काला है उस पर सफ़ेद बिंदा बिंदा करके होगा, तो ये वैरायटी का नाम है पर्ल। दूसरा होता है एक सफ़ेद गिनी फाउल होता है जिसे हम कहते हैं वाइट, और एक स्लेटी कलर का होता है जिसे हम कहते हैं लेवेंडर। तो ये 3 प्रजातियां इसकी है, इनके रंग के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। और इसका पालन के लिए आप जिस तरह से मुर्गी पालन कर रहे हैं, अगर आप के पास व्यवस्था चराने की नहीं हो तो आप इसके मुर्गियों की तरह भी पालन कर सकते हैं। जैसे कि इस पक्षी के पालन में आहार पर खर्च कम आता है, लेकिन अगर आवास में रखकर पालन करते हैं तो खर्च भी बढ़ेगा और इनका विकास भी धीमे ही होगा। इसलिए इनको रोज 5 घंटे घूमकर खाने के लिए जरूर छोड़ें। यह फसलों को बिल्कुल नुकसान नहीं करते हैं और 50% तक आहार का खर्चा बचता है। बाहर घूमने के बावजूद इनको घर में भी आहार जरूर दें। इनको वही आहार दिया जाता है जो आहार मुर्गियों को दिया जाता है। जो मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर, ग्रोअर, लेयर, ये 3 फेज का जो दाना है मुर्गी का आहार है, वही आहार आप इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बीमारियों का भी प्रकोप कम है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।